ठीक है, चलो मिश्री का डाउट। मिश्री बहुत ही सिंपल, जब भी दो चीजों को ऐड करना हो ना तो मेरी सजेशन यही है कि तुम ब्रैकेट ले लो। तो यहाँ पे दो टर्म है तो एक ब्रैकेट यहाँ पे ले लो और एक ब्रैकेट यहाँ पे ले लो, ठीक है। अभी इनको ऐड करना है तो एंड को हटा के प्लस कर दो। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2√2 प्लस 5√3, ठीक है, ब्रैकेट प्लस √2 माइनस 3√3। हाँ या ना? अभी ब्रैकेट हमारे दोस्त है, जब चाहे बुला लो, जब चाहे हकाल दो। तो इसको निकाल दो अभी। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं 2√2 प्लस 5√3 प्लस √2 माइनस 3√3। हाँ या ना? अभी इनमें से लाइक टर्म्स ढूंढो, ऐसे टर्म्स जिनका रूट सेम है। हाँ, तो देखो ये 2√2 और ये √2 और यहाँ पे 5√3 और 3√3, इन दोनों को साथ में ले लो और इन दोनों को साथ में ले लो। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं 2√2 प्लस √2 और यहाँ पे क्या मैं ऐसे लिखूं 5√3 माइनस 3√3। अभी मिश्री ये जो √2 है ना उसको समझ लो x। क्या समझ लो? x। तो क्या मैं ऐसे समझू 2x प्लस x इक्वल्स टू 3x। तो देखो 3 तो मैंने एज इट इज लिख दिया और x की जगह पे यहां पे इसको y समझ लो 5y माइनस 3y, राइट। तो प्लस 2 और y की जगह पे क्या है जो कि है तुम्हारा मतलब सर रूट में जो नंबर है उसको कैंसिल नहीं करना, रूट के बाहर नहीं, जो नंबर है उसको राइट सर राइट। समझ गया सर, वो 5 में से 3 निकाल। हाँ, और इसमें 2 में 1 ऐड एक करना है। देखो शॉर्ट एंड स्वीट में बताऊं तो स्क्वायर रूट में नंबर को एज अ वेरिएबल कंसीडर करो, आपका रास्ता आसान हो जाएगा। जब भी स्क्वायर रूट में कोई भी नंबर हो तो उसको वेरिएबल की तरह समझो। किसकी तरह समझो? तो बड़ा ही आसानी से हो जाएगा। और कोई? हाँ, ये लिख लो, पहले लिखना है। चलो थियरम 6.6 पर मेरा मानना ये है कि अगर एग्जाम में पूछना है तो उसको पहले करवाना चाहिए, बाद में पूछना चाहिए, ठीक है। वहां पे करवाए, ठीक है। इसका प्रूफ बुक में नहीं है पर हम फिर भी करेंगे। आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ये बड़ा ही सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो सवाल समझो सबसे पहले तो कि थियरम 6.6 लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन। मान लो कि एक लाइन ए बी है वो सी डी से पैरेलल है और दूसरी लाइन ई एफ है वो भी सी डी से पैरेलल है, आर पैरेलल टू ईच अदर। तो साबित कीजिए कि ये और ये भी पैरेलल है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ए बी सी डी से पैरेलल है, ई एफ भी सी डी से पैरेलल है। तो आपको प्रूव करना है कि ए बी और ई एफ पैरेलल है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने कंस्ट्रक्शन कर दिया, क्योंकि सिर्फ थियरम दिया था, कुछ भी नहीं दिया था, तो मैंने 3 लाइन बना दी। उसके बाद ट्रांसवर्सल ले लिया, हर किसी को अपने हिसाब से नाम दे दिए। दी हुई चीज है कि ए बी और सी डी पैरेलल है और ई एफ और सी डी भी पैरेलल है। हमें प्रूव करना है कि ए बी और ई एफ पैरेलल है। अभी इसको प्रूव कैसे करें? तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप ए बी इज पैरेलल टू सी डी ले लो। ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अगर ए बी और सी डी पैरेलल है और आई जे ट्रांसवर्सल है, एंड चलो आई जे नहीं जी के या जी एच, चलो जी एच इज ट्रांसवर्सल। अगर ये ट्रांसवर्सल है और ये दोनों पैरेलल है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होंगे? इक्वल। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं जी आई बी, सो एंगल जी आई बी इज इक्वल्स टू एंगल आई जे डी। हाँ या ना? रीजन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल।
चलो इसको 1 नंबर दे देता हूं मैं। अभी ध्यान से देखो, सेम चीज करता हूं मैं नीचे वाली 2 लाइन के लिए। CD is parallel to AF, also CD is parallel to EF, right? And GH is transversal. GH is transversal, right? अगर GH ट्रांसवर्सल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगा। क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो इसमें क्या लिखूं? IJD एंगल IJD इज इक्वल्स टू एंगल JKF। JKF रीजन में क्या लिखूं? कॉरस्पॉन्डिंग। इसको दे देता हूं 2 नंबर। अच्छा, 1 नंबर और 2 नंबर को देखो। GIB इज इक्वल्स टू IJD, IJD इज इक्वल्स टू JKF। तो इन दोनों को अगर मैं मर्ज कर दूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? सो एंगल GIB इक्वल्स टू एंगल JKF। GIB इज इक्वल्स टू एंगल JKF, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। अगर ये वाला एंगल इक्वल है, यहां पे लिख भी देता हूं फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। तो अगर किसी लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, इसका मतलब क्या हुआ? वो लाइंस पैरेलल है। क्या हुआ? फिर से, अगर किसी लाइंस के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो तो उसका मतलब क्या हुआ? कि वो दोनों लाइनें पैरेलल है। तो क्या मैं ऐसे लिखूं? सो AB इज पैरेलल टू EF। रीजन में, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। एंगल्स आर इक्वल। हाँ, तो AB is parallel to AF, hence proved। इजी? कुछ ना समझ में आया तो बताओ। पक्का? लिख लो। बैक टू पैवेलियन।